तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में कि मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में प्रश्नावली से क्वेश्चन कराऊंगा। ये एनसीईआरटी का 3.2 प्रश्नावली है। बहुत बच्चों ने कहा कि सर प्रश्नावली से क्वेश्चन कराइए, तो ठीक है, मैं थ्योरी समझा रहा था, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका 3.2 का सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन है, ये बोलता है कि इसका इस सिर्फ इस प्रश्न का है, यहाँ तक कहाँ गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है, ये जो प्रश्न है यहाँ तक है। फिर इस ये सब का क्या करना, वैल्यू याद करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस एक्स माइनस 1/2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको उठा लेते हैं यहाँ तक। हाँ, अब ठीक है। इसका किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, त्रिकोणमितीय फलन जो होता है कि 6 होते हैं। कौन कौन? कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, यहाँ लिख देता हूँ, कॉस एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है। अब हम मेरे यहाँ एक 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 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, बाकी का 5 का वैल्यू निकालना है। तो एक का दिया हुआ है कॉस एक्स बराबर -1/2। तो कॉस दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉस का उल्टा निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है। कॉस यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कॉस एक्स इक्वल टू -1/2, इसको ऐसे कर देते हैं। तो एक पहला जो त्रिकोणमितीय फलन होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए आसान रहता है। सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos एक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/cos एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, -1/2, 1/2 डाल दिया, तो ये 2 पर जाएगा, तो -1 गुने 2 बराबर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2। सेक एक्स कितना गया, -2। फिर उसके बाद दूसरा निकाल लेंगे, कुछ भी आप, ये ज़रूरी नहीं कि इसी क्यू ए निकालिए, आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम सेक एक्स लिए, आप साइन एक्स ले सकते हैं। चलिए अब साइन एक्स ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या ये तो फार्मूला पढ़े होंगे 10th में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का वैल्यू क्या है, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, माइनस माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/2 का 1/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 बराबर 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। ये देखिए 3/4। उसके बाद तीसरा जो होता है त्रिकोणमितीय फलन, वो होता है हमारा साइन एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, टैन एक्स ले लेते हैं। टैन एक्स का फॉर्मूला बताइए, टैन एक्स का फॉर्मूला होता है टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम डाल देंगे फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स -1। तो सेक एक्स का वैल्यू क्या आया था, यहाँ देखिए -2, तो -2 का स्क्वायर -1 बराबर, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 2 का 2 से 4, 4 - 1 बराबर 3। फिर हो गया चौथा, चौथा में क्या है, कॉट एक्स। कॉट एक्स आप लोग जानते हैं 1/tan x। तो 1/tan x का क्या हो जाएगा, tan x का वैल्यू कितना आया, 3, तो 1/3। पाँचवा हो गया आपका हो गया cosec x। तो cos x क्या होता है, 1/sin x का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1 sin x का वैल्यू कितना आया, 3/4, 3/4 बराबर 4/3। ये हो गया, पाँचों वृत्तीय फलन निकल गया आपका। ये तो आसान था, ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये साइन एक्स 3/5 है, कॉट एक्स 3/4 है, सेक एक्स 13/5 है, टैन एक्स -5/2 है, 12 है। तो ये सारा मैंने एक बता दिया। अब 2 3 4 5 जो है आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
इसका लिखिए आप, चलिए इसका लिखिए सिर्फ 5 नंबर का tan x का पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे मैंने लिखा है, बस आप आंसर लिख दीजिए, मैं देख लूँगा किसने किसने बनाया। और ये काफ़ी इजी था, राइट। अब लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस तरह कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर लगेगा आप लोग को समझने में। ये ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि साइन 765 है। पहला क्वेश्चन जो है ये है साइन 765। याद कीजिए मैंने दूसरे लेक्चर में आप लोग को समझाया था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम देखिए आप कहीं भी, सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो 765 डिग्री में होगा उसको सबसे पहले आप लोग किस में चेंज कर दीजिए, रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं जब भी हम याद है जब भी बोले कि जब वैल्यू निकालने बोले तो जब भी डिग्री में हो तो रेडियन चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि आप कभी भी 360 ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा कितना डिग्री होता है 360, यहाँ से क्या दिया 765। तो हम मतलब इसमें क्या हुआ है, दो रोटेशन हुआ होगा, है ना। तो जब भी डिग्री में रहे उसको सबसे पहले रेडियन में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 765 है, 765 है बराबर कितना रेडियन। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, राइट। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो 765 बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 765। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। अब 5 काटेंगे, 5 दिया 15, 5 छः 30, 5 एकम 5, 5 25, 5 दिया 15, 5 यहाँ से लगे 5 5 26 यहाँ से 2। ठीक है, अब 6 3 9 5 3 8 ये भी 3 से कटेगा, 3 एक 3 3 3 6 3 5 15 3। ठीक है बच्चों, ये एक बार और कटेगा, 3 चौके 12, 3 17 है 51। तो ये टोटल क्या आएगा वैल्यू 17 पाई बाई 4 आ गया रेडियन। अब क्या हुआ, अब हम लोग को आसानी होगा वैल्यू निकालने में इसका साइन 765 का। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 765 किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 17 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि हम कल पिछले लेक्चर में फिर 5 लेक्चर में बताए थे कि जब भी यहाँ कुछ भी हो उसको इससे नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, 17 को 4 से, 4 चौके 16 एक आया। अब मतलब पॉइंट रख के नहीं काटना, सिर्फ यहाँ पे शेष आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, यहाँ जो आया उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पाई लिख देंगे, प्लस यहाँ जो आया वो लिख देंगे। तो 1 आया तो 1 पाई बाई 4। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, समझ में तो आ जाना चाहिए, नहीं तो 5वां लेक्चर देख लीजिए, मैं डिटेल में समझा दिया हूँ। यहाँ पे भी समझने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या किए हैं, 17 को 4 से डिवाइड किए। ठीक है, तो ये आया 4 से 16, पॉइंट करके डिवाइड नहीं करना है, जो शेष आ जाए उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो आए उसको इधर लिखना है, फिर पाई लगाना है, फिर प्लस। इससे क्या होगा कि इसको अगर फिर से हम जोड़ेंगे ना, देखिए इसको अगर हम लोग फिर से जोड़ेंगे ना, जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग फिर से जोड़ेंगे तो दोनों के एलसीएम नीचे 1 है, ये 4 है, 4 आएगा। तो 1 चौके 4, 4 चौके 16 पाई प्लस पाई बराबर 17 पाई बाई 4 वापस आ गया ना, बस इसीलिए। अब याद है यहाँ पे आप फिर से इसको लिख देते हैं, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे 5वां लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, कितना का आ रहा है, यहाँ देखिए 4 है, 2 से कटेगा मतलब 2n पाई साइन, याद है मैंने बताया था यहाँ पे x प्लस 2n पाई इस फॉर्म में है। देखिए ये डिग्री है या सॉरी या रेडियन, जो भी ये एंगल है, इसको एंगल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई का क्या पीरियड होना चाहिए, 2 पाई का पीरियड है, हाँ है सर, 2 इंटू 2 पाई है, इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 बार घुमा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन 4 पाई मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब यहाँ जो भी एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे लिखा जाता है वापस से, साइन पाई बाई 4।
लिखा गया वापस इस फार्मूले पे याद रखिएगा, इस फार्मूले पे वापस आ गया। इसका जानते ही आप 1/√2 होता है, हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक तो हम लोग डिग्री वाला देख लिए, एक पाई वाला देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ चलिए, तो इस पाई वाले में हम लोग देख लेते हैं अब इसका साइन -11π/3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने। अब यहाँ पर है साइन -11π/3 का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन -11π/3। तो इस ये लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, पढ़ाया था मैंने। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये मतलब पहला जो वैल्यू होगा साइन माइनस साइन 11π/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ऊपर में 11 है, नीचे 3 है, इसको 11 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 तिया 9, 11 हो गया 2। अब पॉइंट में कर सकते, पॉइंट में डालना होगा, लेकिन हम पॉइंट में हम हमेशा सिखाएं कि पॉइंट कभी मत दीजिएगा जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो। ठीक है, जब ऐसे निकालना हो तो, बाकी बहुत छोटा निकाला तो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे माइनस साइन 3, और याद है यहाँ पे जो होता है उसको अकेले रखते हैं 3π, अब प्लस यहाँ पे जो होता है उसको ऊपर रखते हैं 2π, अब बाकी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2nπ के फॉर्म में है, ये 2nπ के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसे बनेगा? देखिए अरे ये तो 3π के फॉर्म में आ गया, जबकि हमको किस फॉर्म में लाना है, 2nπ प्लस थीटा या एक्स, जो भी यहाँ पे थीटा लिख देते हैं अभी जब तक एंगल। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3π आ रहा है, यहाँ पे 2nπ के फॉर्म में लाना है। अब सोचना पड़ेगा कि सर अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे, ये जो 11 को 3 से किए और ये मेरा जो पीरियडिक आना है इस पीरियडिक में नहीं आया, मतलब ये किसी भी हालत में 2 का ही डिविजल होना चाहिए। तो अब एक और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे किस तरीके से मेरा 4π आ जाए या 2π आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो अगर एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले को, ये जो है 11π/3, इसको अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 4π माइनस π/3, तो क्या इससे मेरा आंसर, इससे मेरा ये वाला पीरियडिक आ जाएगा? हाँ सर, 4π 2nπ, हाँ सर आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्पेशल केस काम करता है कि जब यहाँ पे 2nπ के फॉर्म में नहीं आवे, मतलब 2 से डिविजिबल फॉर्म नहीं आवे, यहाँ पे किसी भी हालत में हमको 2π का ही पीरियड लाना है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमको लाना है किसी भी हाल में। तो हम क्या किए, थोड़ा सा इसको 1 बढ़ा दिए। ठीक है, यही कीजिएगा, 1 बढ़ा दिए, नहीं तो एक घटा के फिर इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवीजन कीजिएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे 1 बढ़ा दिए, 11 कर दिए। ठीक है, 11 से 12 कर दिए, तो 3 से किया तो मतलब कट गया, मतलब 4π अगर लेंगे तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है, तो 4π में π/3 जब घटा के देखें तो मेरा 11π/3 आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन 4π माइनस π/3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब बोलिएगा सर अभी कौन सा फार्मूला हो गया सर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे नहीं काम करेगा, इस फॉर्म में लाना है हमको किसी भी हालत में। तो यहाँ पे आ गया है 2π के पीरियड में आ गया है, तो हम 2π के पीरियड में यहाँ लिख देंगे, इसके बाद प्लस लिख देंगे, और जो एंगल है वो एंगल लिख देंगे। है कि नहीं आसान? अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन, आइए उतार देंगे, माइनस π/3। हम जानते हैं साइन माइनस क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस ई माइनस दोनों गुना हो जाएगा, और यहाँ पे साइन π/3 हो जाएगा। ई माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। समझ में आया? नहीं समझ में आया?
फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ है क्या कि साइन माइनस 11π/3 था, ठीक है। हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि जब भी ऐसा आए और हम आप लोग इस तरीके से निकाल ना पाए तो क्या करना, नीचे वाले से ऊपर वाले डिवीज़न कर देना है। सबसे पहले माइनस का काम करना है, तो माइनस का काम किया, साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला मुझे जानते हैं कि हम लोग लेक्चर 3 पढ़े थे, कैसे ही माइनस साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब हम क्या किए, अब ये वाला है कि अगर 11π/3 मतलब ऐसे बटे में रहे तो नीचे जो रहता है उससे ऊपर वाले को डिवीज़न कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 11 को हम 3 से भाग किए, 3 दिया 9 आया, 2 आया। तो हम बोले थे कि जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ लिखने, तो यहाँ 3π लिखें और जो निशेष रहेगा उसको ऊपर लिखें। तो यहाँ पे जब हम 3π लिख रहे हैं और हम पढ़ाए थे हमेशा कि साइन जो है 2π का पीरियड में होगा, यहाँ तो सर 2π का पीरियड में आ ही नहीं रहा है। तब इस केस में क्या करेंगे कि दिमाग लगाएं कि 2π के पीरियड में कैसे आ जाए। तो क्या करेंगे, ये जो 11 लिखे हैं एक घटाएंगे या एक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले बढ़ा के देखें, ठीक है। जब हम बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे तो 12 हो जाता है। तो 12 3 से कट रहा है, मतलब 4π में से π/3 घटाने पे 11π/3 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे 4π माइनस π/3 आया, मतलब ये 2nπ के फॉर्म में आ गया। तो ये लिख दिए, यहाँ माइनस π/3 माइनस π/3 लिख दिए। अब आप कंफ्यूज हो जाएगा, सर यहाँ प्लस होना था तब मैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, 4π हो गया, 2π के फॉर्म में आ गया मेरा पीरियड, प्लस लिख दिए। और यहाँ पे जो ई माइनस था यहाँ इसके साथ लिख दिए इस माइनस को। अब आ गया मेरा कि अब जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2π प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पूरा का पूरा थीटा उठा के डाल दिए और फिर यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, साइन π/3 का वैल्यू हो गया √3/2, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। cot -15π/4, इसके में क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले करेंगे कि ये जो 15 है इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 15 12 3, मतलब क्या आया, वो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब आगे इसका हम लोग निकालेंगे, ये कॉट हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ माइनस भी है, तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉट, आई जो आया है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3π प्लस, यहाँ पे भी 3 है तो 3π बाय कितना था 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए, कॉट का हम क्या लिखाए थे, कॉट का हम लिखाएं हमेशा, या ध्यान दीजिए, कॉट का पीरियड होता है कॉट nπ प्लस थीटा, यहाँ पे क्या होता है nπ, ठीक है। ये माइनस से पहले से था तो माइनस कॉट, ये 3π nπ प्लस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब बोलेगा सर ये तो 3π/4 के फॉर्म में, इसका भी हमको याद नहीं है, कोई बात नहीं, कॉट पाई माइनस π/4 कर देंगे। अब बोलेगा ये कैसे किए, तो ये कॉमन सेंस है, यहाँ पे नॉर्मली अब 4 में से 1 घटा के 3 आएगा ही, और नीचे 4 है मतलब 3 आना ही है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया। अब याद कीजिए, मैंने एक सर्कल का फार्मूला बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, कॉट है, और किससे घट रहा, पाई से घट रहा, मतलब पाई के अंदर ही है, मतलब इसमें है ना, पाई से घट रहा है, मतलब 180 के भीतर है, 90 से बड़ा है। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, मतलब इसका वैल्यू भी निगेटिव में आएगा। तो मतलब कॉट माइनस कॉट π/4, इसका हो जाएगा -1 प्लस कॉट π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 से,
ठीक है, ये देखिए आंसर। अब बात मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि मेरे को इसका वैल्यू बताइए। ये तो बना दिए, ये तो बना दिया, ये बनाइए और ये बनाइए आप दोनों, ठीक है। नहीं ये भी बनाइए, नहीं बनाया मैंने, ये बनाया, ओह सॉरी बना दिए। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मज़ा आ रहा है तो मुझे आंसर दे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।